अब हम आगे चलते हैं। बृहस्पति जी आगे कहते हैं कि खीर की चोरी करने वाला, तीतर की योनि में आटे का पुआ चुराने वाला मनुष्य मरने के बाद उल्लू की योनि में जन्म लेता है। लोहे की चोरी करने वाला मानव जो है वो कौवा बनता है। कांस की चोरी करने वाला पक्षी बनता है। चांदी का बर्तन चुराने वाला कबूतर होता है। और सोने का की चोरी करने वाला व्यक्ति पुनः कीड़े की योनि में जन्म ले लेता है। और इस प्रकार से अलग अलग वस्त्रों को चुराने वाला, जैसे उनके ऊनी वस्त्र होते हैं उनको चुराने वाला गिरगिट बनता है। रेशमी वस्त्र चुराने वाला बतख बनता है। महीन कपड़े चोरी करने वाला तोता बनता है। उत्तरीय चुराने वाला हंस की योनि में जाता है। सूती वस्त्र जो चोरी करता है वो क्रॉन्च बनता है। और जो अलग अलग रंगों की चोरी करता है, हर एक रंगों के जिसको वस्त्र चुराने की आदत हो जाती है वो मोर बनता है। और लाल कपड़ा चुराने वाला जो है वो चकोर बनता है। और जो मनुष्य लोभ के वशीभूत होकर और अनलोपन की या चंदन की चोरी करता है वो छुछुंदर बनता है। और छुछुंदर की योनि में उसे 15 साल तक रहना पड़ता है। फिर जब उसके अधर्म का क्षय होता है तब जाकर वह पुनः मनुष्य की योनि पाता है। जो मनुष्य मोहयुक्त तेल चुराता है वो तेल पाई नामक कीड़ा बनता है। और जो लोभ के कारण या शत्रुओं के कारण हथियार उठा लेता है हाथ में और हथियार उठा के निहत्तों को मार देता है, वो भी गधे की योनि में जन्म लेता है। और गधा बनकर उसे 2 वर्ष जीना पड़ता है। फिर किसी शस्त्र के द्वारा उसकी मृत्यु होती है और फिर वह मरता है और मृग की योनि में यानी हिरण की योनि में जाता है। और हिरण की योनि में जाकर हमेशा बड़े बड़े भयंकर जानवरों के डर से, आप जानते हैं कि हिरण हर समय डरा रहता है कि अभी शेर आएगा और मुझे खा लेगा, तो वो हिंसक जंतुओं के भय से उद्वित होकर अपना सारी जिंदगी वो निकालता है। और पूरा 1 साल वो उसी तरीके डर डर के जीता है। और 1 साल के बाद पुनः उसकी शस्त्र से मृत्यु होती है, कोई ना कोई हथियार से उसकी मृत्यु होती है। और मरने पर फिर वो मत्स्य बनता है और फिर उसे मतलब जाल में बांध लिया जाता है। फिर वो अगर जाल से छूट भी जाए तो चौथे महीने में उसकी मृत्यु होती है और फिर वो हिंसक भेड़िया बनता है। और उस योनि में 10 वर्ष रहने के बाद 5 वर्ष वो व्याघ्र बनकर रहता है, उसकी योनि में दुख पाता है। तब जाकर काल की प्रेरणा से मृत्यु को जब वह पुनः प्राप्त होता है तब जाकर उसे मनुष्य की योनि मिलती है। और खोटी बुद्धि वाला पुरुष यदि स्त्री पर अत्याचार करता है, स्त्री की हत्या करता है, तो यमराज के लोक में जाकर उसे नाना प्रकार के क्लेश भुगतने पड़ते हैं और उसको 20 बार, कम से कम 20 टाइम्स उसको दुखद योनियों में जन्म लेना पड़ता है। और एट लास्ट वो कीड़े की योनि में जन्म लेकर 20 वर्ष तक फिर कीड़ा मकोड़ा बन के रहता है। उसके बाद जाकर कहीं उसे मनुष्य योनि मिलती है। जो भोजन की चोरी करता है वह मनुष्य मक्खी होता है और उसे मक्खी के समुदाय के अधीन रहना पड़ता है। तत्पश्चात अगर उसके पापों का क्षय हो जाए, ठीक है, तब जाकर वो मनुष्य योनि प्राप्त करता है। धान की चोरी करने वाला मनुष्य जो है वो क्या कहते हैं, बहुत ही गलत तरीके वाला, जिसको बोलते हैं ना कि मनुष्य के शरीर में दूसरे जन्म में उसके बहुत से रोए पैदा हो जाते हैं, वो इस तरीके का इंसान होता है। पूरा उसका शरीर बालों से भरा हुआ होता है और कभी कभी वो नेवले के समान एक जीव होता है जो चूहे की तरह होता है लेकिन नेवले की तरह होता है। उस जीव में उसकी जो है परिणति होती है, यानी कि वो उसमें जन्म ले लेता है। और जो घी चुराता है वह काक मुद्दक यानी कि अजीब से सींग वाला जल पक्षी बनता है। और जो मांस चोरी करता है, मत्स्य चोरी करता है, वो कौवा बनता है। और नमक की चोरी करने वाला भी कीड़े की योनि में उत्पन्न होता है। और जो मानव विश्वास पूर्वक रखी हुई किसी की धरोहर को चुरा लेता है वह भी मत्स्य की योनि में जन्म लेता है। और उसकी बाद अगर मत्स्य योनि में जन्म लेके अगर वो उसके पुण्यों का क्षय हो जाता है जितने सालों के बाद, तब जाकर वो इंसान बनता है। और इस तरीके से पाप करने वाला मनुष्य अधिकतर पशु पक्षियों की योनि में जन्म लेता रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि जब वो पशु पक्षियों की योनि में जन्म लेता है तो फिर उसे अपने किसी भी चीज़ का ध्यान तो होता नहीं है, उसको अपना पूर्व योनि का भी ध्यान नहीं होता, तो वो कुछ भी धर्म नहीं प्राप्त कर पाता। तो इस प्रकार उसकी सद्गति नहीं हो पाती। और पापाचारी पुरुष जो लोभ के वशीभूत होकर लोभ में रहते हैं तो वो भी सदा दुखी भोगते रहते हैं, उनको कहीं ठोर ठिकाना नहीं मिलता।
परंतु एक बात और है कि जो व्यक्ति जन्म से ही पाप का परित्याग कर देता है, यानी कि पाप नहीं करता है, अच्छे रास्ते पर चलता है, पुण्य के रास्ते पर चलता है, वह व्यक्ति हमेशा निरोगी, रूपवान होता है, निरोगी होता है और धनवान होता है। और एक बात और है कि जो स्त्रियां होती हैं, यदि वो भी पूर्वोक्त जो आपके पाप कर्म लिखे हैं, पूर्वोक्त पाप कर्मों में अगर वो भागिनी होती हैं उन पापों में, तो वे पाप भोगी प्राणियों की ही पत्नी बनकर पुनः जन्म लेती हैं। इसीलिए पराये धन का अपहरण करने से जो दोष लगते हैं वो भी मैंने सब, बृहस्पति जी कहते हैं, मैंने बता दिए हैं। और इस प्रकार से हमें ये सब चीज़ें सुनने के पश्चात अब हमने खुद डिसाइड करना है कि हमने किस योनि में जन्म लेना है। देखिए, किस योनि में आप जन्म लेना चाहते हैं ये आप पर निर्भर करता है, आपके कर्मों पर निर्भर करता है। तो सोच समझ के कर्म कीजिए, ताकि आप पुनः आज अगर इस योनि में बैठे हैं तो कल इससे बेहतर यानी कि देवों की योनि में आपका पदार्पण हो, अर्थात आपको पुनः जन्म प्राप्त हो। ऐसा प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा।